आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में पहले हम लोग रूट के बारे में जानेंगे। नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे कि अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अगर दिया रहा है, ये दिया हुआ रहे इन्फिनिट तक दिया हुआ रहे तो इसका आंसर क्या होगा। तो हम लोग इसको दो तरह से बना सकते हैं। पहला चीज ये है कि जब कोई भी संख्या जब उसका गुणनखंड ना होता है, जब किसी भी संख्या का जब गुणनखंड ना होगा तो उसको हम क्या करेंगे, आंसर हम उसका वहीं लिख देंगे जब इन्फिनिट तक दिया रहेगा। इसका गुणनखंड होने वाला नहीं है, 5 का गुणनखंड नहीं होगा, तो जब इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। या हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे में ये 5 है, हम इसको क्या मान लेंगे, 5x मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे, 5x मान लेंगे। हम लोग जानते हैं कि जब भी रूट हटता है किसी भी संख्या का, जब हम यहाँ से रूट हटाएंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर लिख दिया गया अंडर रूट x, तो जब इसका रूट हटाएंगे तो इसका क्या होगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा। यानी क्या होगा, वर्ग जब हटेगा तो इधर वर्ग चढ़ जाएगा। यानी रूट हटता है तो क्या हो जाता है, वर्ग में बदल जाता है, यानी वर्ग चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हम इसको क्या बोलेंगे कि इस 5 को हम मान लेंगे 5x, और जो रूट है उसको हम क्या बोले हैं, x मानने के लिए। तो x को जब रूट में रखेंगे, जब रूट हटाएंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5x बराबर अंडर रूट x, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 5x बराबर रूट हटाएंगे तो क्या बोले हैं, x स्क्वायर हो जाएगा। जब स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या है, स्क्वायर है, तो यानी कि 5x बराबर क्या होगा, x गुने x, स्क्वायर का मतलब 2 बार होगा। तो x से हम x को कटा देंगे, यानी कि x बराबर आंसर का आ गया 5, यहाँ पर भी आया हुआ है। उसी तरह ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल को बनाना होगा, अगर दिया रहेगा अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 ऐसे दिया हुआ रहे, तो इस इन्फिनिट तक दिया रहेगा तो इसका आंसर क्या होगा। तो डायरेक्ट हम इसको देखेंगे और आंसर बता देंगे क्या होगा इसका आंसर बाबू, इसका आंसर 7 हो जाएगा। अगर हमको सोल्व करके बनाना होगा तो हम लिख देंगे क्या, इसको मान लेंगे 7x, इस 7x हो गया, ये तो दिया हुआ है, इसको हम क्या बोले हैं, x मानना है। जितना रूट है इसको x मानेंगे तो स्क्वायर होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 7x बराबर x स्क्वायर, लिख सकते हैं। तो 7x बराबर हो जाएगा x गुने x से x कट जाएगा, यानी 7 बराबर x, यानी x बराबर आ जाएगा 7। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हम बता दिए रूट वाला। उसी तरह 3 का भी निकालना होगा, तो इसका भी गुणनखंड नहीं होगा, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए बनाकर आप लोग बनाकर देख सकते हैं। इसका तीसरा सवाल है अंडर रूट 3 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 डॉट डॉट इन्फिनिट तक दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग इसमें चूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर ऑप्शन में दे दिए हैं 2, 6, बी में हो जाएगा 6, सी में हो जाएगा 3 और डी में हो जाएगा 4। अब इसमें ऑप्शन चूज कीजिए कौन सा होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा देखिए, उसी तरह हम बनाएंगे तो इसका क्या होगा, ऑप्शन में 3 होगा, यानी आंसर हो जाएगा 3। कोई दिक्कत समझ में आया, उसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसको मिटा सकते हैं, नोट करना है तो नोट कर सकते हैं आप लोग। हो गया। अब हम यहां पर क्या करेंगे, गुणनखंड में देखेंगे। जब गुणनखंड में देखना होगा, अगर किसी संख्या का जब गुणनखंड हो और उसका अंतर जब बराबर यानी 1 का अंतर होगा तो उसका आंसर क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिख दिए अंडर रूट 8 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 और अंडर रूट 8 है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, क्योंकि इन्फिनिट तक नहीं दिया हुआ है। ठीक, 8 दे दे, 7 दे दे या 10 दे दे, जब उसका इन्फिनिट तक ना दिया रहेगा तो उसमें कोई भी संख्या रहेगा तो उसमें हम क्या मान लेंगे, उसको
2 मान सकते हैं। कितना मानेंगे? 2 मान सकते हैं। तो इन्फिनिट तक नहीं दिया है, तो इन्फिनिट तक नहीं दिया है सवाल, तो इसमें हम क्या करेंगे कि इस कोई भी संख्या उसका हम क्या करेंगे, 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? केवल 2 मान लेंगे। अब देखेंगे रूट कितना बार दिया है। देखिए 1 2 3 4 बार दिया है। कितना बार दिया है? 4 बार। देखिए 1 2 3 4 बार दिया, यानी 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी कि 2 को कितने बार लिखेंगे? 4 बार लिखेंगे। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी यहाँ पर 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 दूना का 16 हो जाएगा। यानी कि 8 का पावर हम लोग क्या करेंगे, 16 जो दिया है उसका जो अंश जो होता है, अंश में से एक अंक घटाकर हम क्या करेंगे, हर को लिखेंगे। तो अंश मान लीजिए कि आ रहा है 16, तो आएगा यहाँ पर कितना, 15/16। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको बोला जाता है अंश और नीचे वाला को बोला जाता है हर। तो अंश को क्या करेंगे, एक अंक घटा कर लिखेंगे और हर जो होगा वही लिख देंगे। तो अंश को एक अंक घटा दिए, यानी 16 है तो यहाँ पर लिख दिए 15, 15 बटे में क्या हो जाएगा, 16 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, √7 √7 अगर दिया रहे तो ये यहाँ पर देखिए इन्फिनिट तक नहीं दिया है, इसका आंसर क्या होगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ए में लिख देते हैं 2 का पावर 16, बी में लिख देते हैं 7 का पावर 15 बटे में 16, सी में लिख देते हैं 7 का पावर 16 बटे में 15, डी में लिख देते हैं यहाँ पर, डी ऑप्शन हो जाएगा 15 बटे में 16, यानी कि इसका तो 2 का पावर हम। अब इसमें देखिए कौन सा आंसर सही होगा, इसमें आंसर कौन सा सही होगा, तो इसमें आंसर क्या होगा, 20 सही होगा। बताए हैं, उस तरह हम इसको क्या करेंगे, बना सकते हैं। उसी तरह अब हमको यहाँ पर लिख देना है, अब यहाँ पर लिख रहे हैं, एक चीज और है, इसको हम दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, जैसे हम बताएं वैसे भी बना सकते हैं, ठीक ना। अब इसमें एक और सवाल हम दे रहे हैं, तो हम √8 कितना हुआ, √8 6 ठो है। इसका बताइए तो क्या होगा आंसर, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बताइए तो। हम कुछ ना करना है, 8 लिख देना है, ठीक। देखेंगे कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है ना, तो 2 को हम 6 बार लिखेंगे ना, तो 2 को 6 बार लिखेंगे, जब उसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 दूना का 16, 16 दूना का 32, 32 दूना का 64। तो हम क्या बोले हैं, 64 है तो हम लिखेंगे 64 में एक अंक घटा कर, यानी कितना हो जाएगा, 63 बटे में 64, यानी अंश को क्या करेंगे, एक अंक घटा कर लिखेंगे, इसका आंसर यही हो जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरा टाइप में हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, हम लिख दिए 42 प्लस √42 प्लस √42 प्लस √42, इसका बताइए आंसर क्या होगा। इन्फिनिट तक दिया रहेगा, प्लस में इन्फिनिट तक दिया रहेगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ए में लिख देते हैं 7, बी में लिख देते हैं 6, डी में लिख देते हैं 9 और सी में लिख देते हैं 42। बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। जब इस तरह का सवाल दिया रहेगा तो इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। एक चीज ध्यान देना होगा कि जब भी इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसका अंतर 1 होना चाहिए। जब अंतर 1 होगा तो उसका आंसर, जब प्लस में दिया रहेगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ी संख्या, इसको हम गुणनखंड करेंगे तो 7 6 के 42 आ जाएगा, 7 6 के क्या होगा 42, यानी 6 7 42 हो जाएगा। तो जब प्लस में दिया रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, जब प्लस में दिया रहेगा, जब उसका गुणनखंड करेंगे तो देखिए तो इसका अंतर कितना का हो रहा है,
1 का हो रहा है, अंतर 1 का होना चाहिए। तो जब अंतर 1 का होगा, जब प्लस में दिया रहेगा इस तरह का सवाल इन्फिनिट तक, कहाँ तक, इन्फिनिट तक जब दिया रहेगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी ऑप्शन में क्या है, 7 हो जाएगा। एक चीज और, हम इसको चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, ये समझ में आ गया, इसका आंसर क्या होगा, 7 होगा। लेकिन हम ऑप्शन में जो कि लिखा हुआ है, ठीक, ऑप्शन में 7 है, हम इसको चेंज कर देते हैं। क्या चेंज करेंगे, यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं, केवल क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस जब कर देंगे तो इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा, 6 होगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब यहां पर चल, अंडर रूट 56 माइनस अंडर रूट 56 माइनस अंडर रूट 56 डॉट डॉट इन्फिनिट तक दिया हुआ है। तो इसमें हम लिख देंगे, ए में ऑप्शन में हो जाएगा 7, बी में हो जाएगा 8, सी में हो जाएगा 56 और डी में हो जाएगा 5। बताइए इसमें आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर क्या होगा, 7 होगा। काहे से कि इसका गुणनखंड करेंगे तो 7 और 8 आएगा, 8 7 56, अंतर कितना का हो रहा है, 1 का हो रहा है। माइनस में दिया हुआ है तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे छोटा संख्या को लिया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। जब गुणनखंड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, जब गुणनखंड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, अब बताइए। जब गुणनखंड नहीं होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि यहां पर दे दिया जाए अंडर रूट 17 प्लस अंडर रूट 17 प्लस अंडर रूट 17 डॉट डॉट इन्फिनिट तक दिया हुआ रहे। जब इन्फिनिट तक दिया हुआ रहेगा तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 4a + 1 बटे में 2 अब प्लस का 1 होगा, क्या होगा, प्लस होगा, क्या होगा, तो प्लस होगा। तो ये बताओ बाबू कि हम इसको क्या मान लेंगे, ए बराबर क्या मान लेंगे, 17 मान लेंगे। सूत्र में हम लोग का तो दिया हुआ है, क्या है, रूट में होना चाहिए, ये सूत्र क्या होगा, रूट में होगा। तो हम a बराबर 17 मान लिए, तो फॉर्मूला क्या है, 4a + 1 बटे में 2 का है, तो रूट में है प्लस का 1, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4 रूट में क्या हो जाएगा, 4 गुने एक जगह पर हो जाएगा 17 अब प्लस का 1 अब बटे में 2 अब प्लस का 1। तो ये देखो तो 17 चौके 68 अब प्लस 1 बटे में 2 अब प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा, 68 एक कितना हो जाएगा, यानी 69 अंडर रूट 69 बटे में 2 अब प्लस का 1, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी जिसका गुणनखंड नहीं होगा उसको हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पर बैठा देंगे। कोई दिक्कत, अच्छा। अब माइनस में दिया रहेगा तो जब माइनस में अगर दे दे, खाली माइनस में दे दिया जाए तो खाली हम क्या करेंगे, यहाँ पर केवल चेंज कर देंगे। प्लस के लिए ई वाला सूत्र होगा और माइनस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर केवल माइनस देंगे। उसका सूत्र हो जाएगी, पहला सूत्र हो गया और दूसरा सूत्र हो जाएगा अंडर रूट 4a अब प्लस का 1 अब बटे में 2 अब माइनस का 1, यानी इस सूत्र पर हम लोग बना देंगे। अब इसको बनाओ, यहाँ पर माइनस हम कर देते हैं, अब इसको माइनस कर देते हैं। अब माइनस पर बाबू बनाओ, माइनस पर बनाओ, क्या हो रहा है, डॉट डॉट माइनस पर बनाओ, इसका आंसर क्या होगा, इसको मिटा दे, इसका आंसर क्या होगा, हाँ इसका आंसर क्या होगा, पंकज बताओ, -1 बस हो गई, यह तो ध्यान देना है, हो जाएगा ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी a बराबर मान लेंगे 17, तो सूत्र क्या है 4a + 1 अब बटे में 2 अब माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 4 गुने 17 अब प्लस का 1 अब बटे में 2
माइनस का 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 17 चौके 68 एक 69 यानी 69 अंदर रूट 69 बटे में 2 और माइनस का क्या हो जाएगा 1। यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत आ जाएगा ना। अच्छा ये तो हो गया। एक और सवाल दे रहे हैं, कम से कम 2-3 सवाल बन जाए। अगर 13 दिया रहेगा तो अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 13 माइनस डॉट डॉट इनफिनिटी तक दिया रहेगा, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। हाँ क्या होगा a बराबर हम मान लेंगे 13, a बराबर क्या मान लेंगे 13, तो हो जाएगा 4a अब प्लस का 1 अब बटे में 2 अब माइनस का 1 ना रूट में। तो ये कितना हो जाएगा 4 रूट में क्या हो जाएगा 4 गुने 13 प्लस का 1 अब बटे में 2 अब माइनस का 1। तो ये कितना हो जाएगा 13 चौके 52। तो ये कितना हो जाएगा 52 एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा बाबू, तो 53 अब बटे में 2 अब माइनस का 1। यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे इसको बना सकते हैं, बनाने में कोई दिक्कत। अब अच्छा जब प्लस माइनस में दिया रहेगा तो क्या करेंगे, जब प्लस माइनस में दिया रहेगा तो क्या करेंगे। अब टाइप तीसरा चलेंगे। तो अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 डॉट डॉट ऐसे इनफिनिटी तक चलेगा। इसका आंसर क्या होगा बताओ। इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है 4a अंडर रूट 4a प्लस 3 बटे में 2 माइनस का प्लस में है ना, तो इसका हो जाएगा प्लस में 1 होगा। इसका सूत्र क्या होगा प्लस में 1 होगा, ये माइनस होगा, क्या होगा ये माइनस होगा। हो गया है। तो ये क्या होगा सूत्र क्या होगा 4a माइनस 3 बटे में 2 प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम इसको मान लेंगे उसी तरह 4a यानी 4 गुने a का मान कितना होगा 6 होगा ना, अब माइनस 3 बटे में 2 प्लस का 1। तो ये बताओ बाबू इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 100 चौके 24 अब माइनस 3 बटे में 2 हो जाएगा अब माइनस प्लस का 1। तो कितना हो जाएगा 21 बटे में 2 अब प्लस का 1। यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, वो भी किससे रूट में। हाँ काहे माइनस ना कहाँ पर, यहाँ पर हाँ क्योंकि पहले प्लस दिया हुआ है। हाँ अगर इसी को हम चेंज कर दें कितना अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 माइनस डॉट डॉट इनफिनिटी तक हो गया। हम एक सवाल ऐसे लिख दे, ये पहला सवाल हो गया, ये दूसरा सवाल हो गया टाइप तीसरा में। इसको देखो किससे क्या करेंगे, क्योंकि पहले माइनस दिया हुआ है। तो जब प्लस में दिया रहेगा तो उसको प्लस में सूत्र पर लेकर जाएंगे, जब माइनस में दे देगा तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। कुछ ना करना है, सूत्र वहीं रहेगा, लेकिन क्या करेंगे खाली सूत्र का थोड़ा सा चेंजिंग कर देंगे। देखो क्या हो जाएगा, इसमें सूत्र कौन सा बैठेगा तो 4a प्लस माइनस माइनस 3 बटे में 2 अब माइनस का 1, क्योंकि माइनस पहले है। हाँ दोनों जगह माइनस रहेगा। तो अब यहाँ पर अंडर रूट का हो जाएगा 4 गुने 6 अब माइनस का 3 बटे में 2 अब माइनस का 1। तो कितना हो जाएगा 6 चौका 24 में से 3 घटेगा तो कितना होगा 21 बटे में 2 होगा ना, अब माइनस का 1। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो अंडर रूट 21 माइनस 1 बटा में 2, ऐसे भी लिख सकते हो। यही आंसर हो जाएगा।
कोई दिक्कत? प्लस माइनस वाला हो गया ना? हाँ